मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य और आत्मा की व्याख्या। इसमें हमने आत्मा की, मन की और अहंकार की व्याख्या सुन ली। और आज हमें बताएंगे शैतान के समान है। इसमें अहंकार का ही चल रहा है, शैतान के समान है। यह मैं पन को मनुष्य में उत्पन्न करके उसको परमात्मा से अलग कर देता है और उसका परिणाम तो सर्व विदित है। यानी ये मैं जो है ये हमें परमात्मा से अलग कर देता है और इसके बारे में सब जानते हैं। इसके बाद का पॉइंट है कि पाप का मूल है कौन? अहंकार। अहंकार पाप का मूल है। मूल बता दिया पाप का। अहंकार से उत्तेजित कर्मों को करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता और पाप की ही संपदा यानी आसुरी संपदा एकत्रित करता रहता है, अपने मूल उद्देश्य से विमुख हो जाता है। इसमें यही बतलाया कि अहंकार पाप का मूल है। अहंकार से जो उत्पन्न है वो है मैं, और मैं की तुष्टि पुष्टि के लिए मनुष्य जनित कार्य नहीं करता। मनुष्य के लिए जो वर्जित है उन कार्यों को करता है मैं के कारण। जरा भी वो हिचकिचाता नहीं है और पाप की ही संपदा एकत्र करता है। फिर अहंकार का तीसरा पॉइंट है, अहंकार भिखमंगे के समान है। अहंकार अनंत भिखमंगा है, उसे चाहे जितना भरो ये खाली का खाली रहता है। अर्थात इसको कभी तृप्ति नहीं मालूम होती, ये कभी तृप्त नहीं होता। तो चौथा पॉइंट कि ये भिखमंगे के समान है कौन? अहंकार। भिखमंगे जैसे करता है, जैसे भिखमंगे मांगते ही रहते हैं, जितना भी दे दो उनका पात्र कभी भरता नहीं है, वैसे ही अहंकार वाले की मैं को कितनी भी बड़ी कर दो वो कभी तृप्त नहीं होता। फिर चौथा बताया है, अहंकार असाध्य रोग है, यानी मिटाया नहीं जा सकता, ऐसा रोग है। जिसके लिए बता रहे हैं कि अहंकार अनंत भिखमंगा है, अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे कितना भी भरो। ये तो हो गया नीचे असाध्य रोग। अहंकार रोग के समान मनुष्य को खोखला कर देता है, सुख और शांति से दूर कर देता है। इसमें इतना ही बता रहे हैं कि अहंकार रोग के समान मनुष्य को खोखला कर देता है। जैसे रोग आता है तो मनुष्य को भीतर से सारी शक्तियां निकल जाती है, कमजोर हो जाता है, बाहर से पैसों से भी कमजोर हो जाता है। तो वैसे ही अहंकारी प्राणी की अवस्था भी ऐसी है कि ये अहंकार का रोग कभी भी उसे पूरित नहीं होने देता, बल्कि खोखला कि वो सब कुछ खो देता है अहंकार के कारण। और वो सब कुछ क्या है? शक्तियां हैं जो उसे भगवान ने दी, और ये हमेशा चाहता है, अहंकार हमेशा चाहता है। यह चाह उसके दुख का कारण है। मनुष्य जितना चाहता है उतना ही दुख पाता है। मनुष्य चाहता है यानी उसका अहंकार चाहता है, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, और यही उसके
दुख का कारण है। अहंकार समर्पित नहीं हो सकता। अहंकार के कितने पॉइंट है? अहंकार समर्पित नहीं हो सकता। मनुष्य अध्यात्म से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, फिर उसके लिए मोक्ष पाना असंभव हो जाता है। नरक के द्वार उसके लिए स्वयं ही खुल जाते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं समर्पित वालों में कि समर्पित अहंकार कभी भी समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना मोटा होता है कि वो छुप नहीं सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मनुष्य अध्यात्म में भी गिर जाता है, अध्यात्म में भी उसके अंदर ये भावना आ जाती है, मैं ही बड़ा, मुझे ही सब कुछ आता है, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ये भाव उसे गिरा देता है और उसका नैतिक पतन भी हो जाता है। तो कहा है फिर ऐसी अवस्था में ऐसे प्राणी का मोक्ष पाने के लिए जो वो अध्यात्म में आया है, अध्यात्म की शरण ग्रहण की है, वो मोक्ष पाना भी असंभव हो जाते हैं। पतन के मार्ग, नरक के द्वार सब अपने आप उसके खुलते चले जाते हैं। ऐसा हमें अष्टावक्र जी बता रहे हैं। अंत में बता रहे हैं कि अहंकार को मिटाने के उपाय। ये जो अहंकार को मिटाने के उपाय हैं, इसमें भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। केवल इतना ही पढ़ती हूँ, अहंकार को मिटाने के उपाय। अष्टावक्र जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए, यानी मैं करता नहीं हूँ, ये सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, परमात्मा ही एकमात्र करता है, तो परमात्मा ही एकमात्र करता है, तो ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार से मुक्ति के लिए पर्याप्त है। आज इतना ही लेंगे, उसके बाद इससे